अर्चना यादव जी के पास रुख कर लेती हूँ, फिर जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक झा जी, इन लोगों की एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ। कंचना यादव जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है कि मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, हमारे शूरवीरों ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा, हमने 9 आतंकी ठिकानों को ढूंढ निकाला। और कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनको लेकर हाल के दिनों में हमने बहुत सारी चर्चाएं भी की हैं, उनके परिवार के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। उनकी बहन है शाना कुरैशी, उन्होंने कहा मोदी जी बहुत ईमानदार पीएम हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, महिलाओं को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर हाल के दिनों में बहुत राजनीति हमने देखी, और देखिए परिवार के लोग कितनी तारीफें किए जा रहे हैं उनकी। नहीं चित्रा जी, ये बहुत हंसने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, अगर वो कहें कि देश का विपक्ष जो है वो पाकिस्तान परस्त है और देश के विपक्ष को जो लोग वोट किए हैं वो पाकिस्तान परस्त है, ये हंसने वाली बात है, ये देश के लिए दुख होने वाली बात है और देश को बांटने वाली बात है। हमारे देश में मैं तो नहीं कहूंगी कि इवन भारतीय जनता पार्टी का भी एक भी व्यक्ति पाकिस्तान परस्त है, क्योंकि वो भी हमारे मुल्क के लोग हैं। वो चाहे पक्ष में बैठे हो, चाहे हमारे अपोजिशन में, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि चाइना परस्त है, पाकिस्तान परस्त है। देश को अगर असली में बांटने का कोई काम कर रहा है ना चित्रा जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। और मोदी जी भले आज लेकर घूम रहे, क्या मोदी जी में इतनी हिम्मत हो करे कि मुकाबला मोदी से मुकाबला तेरे, मुकाबला उन लोग से मोदी जी कर लेते जो वही सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बताते हैं, उनको पार्टी से निकाले क्या, उनसे कर लेते जो कहते हैं कि अभी आया है ना रामचंद्र करके कोई है बीजेपी के राज्यसभा एमपी हरियाणा से, जब वो ये बात करते हैं कि वीरांगना क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं वहीं पे गोली बंदूक उठा ली, तो उनसे सवाल करना चाहिए था कि कहां पर थी देश की सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस। अरे हम जब डेलीगेट्स बनके देश के बाहरी देशों में आपके कहने पर जा रहे हैं, तो आप एक विशेष स्पेशल सेशन बुला लेते, तो क्या हम पार्लियामेंट में नहीं आते क्या? अरे हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ कोई गद्दारी कर रहा था, आप लोग कर रहे हो, जवाब देने से बच रहे हो। क्या होता अगर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के फ्लोर से अगर देश को संबोधित कर देते, तो क्या होता अगर हमारे क्वेश्चन को वहां पर एड्रेस कर देते? तो नहीं थे, उन्हें भाषण देने की आदत है प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो भाषण दे, लेकिन देश के एक भी व्यक्ति को अगर पाकिस्तान परस्त, आतंकवादी परस्त इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लोग करेंगे तो इन पर सवाल उठेगा। चित्रा जी, इनको सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, और जितने भी लोग चाहे सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान दिए हो, चाहे प्रदीप नरवाल जो हो उनकी विनेश नरवाल उनकी वाइफ के खिलाफ बयान दिए हो, उन सबको पार्टी से इन्हें निकालना चाहिए, तब होंगे ये देशभक्त। ये हमारे देशभक्ति पे सवाल नहीं उठाए, ये अपने अंदर झांके और अपने अंदर जिसका जवाब देंगे। लेकिन पहले अभिषेक झा जी से जवाब ले लेती हूँ। अभिषेक झा जी, अब वो कह रही हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया जाता तो विपक्षी दल भी अपनी बातों को वहां पर रख पाते पाकिस्तान के संदर्भ में, केवल शेयर लेने की सियासत हो रही है क्या? चित्रा जी, हमारे विपक्ष के साथियों के पास अपनी बात को रखने का कम प्लेटफॉर्म है क्या? और आप लोगों ने इतना मजबूत प्लेटफॉर्म पहले ही हमारे विपक्ष के साथियों को दे रखा है कि इनको अगर अनाप शनाप बयान भी देने होते हैं, आरोप लगाने होते हैं, फिर भी ये पीछे नहीं हटते, फिर भी ये नहीं चूकते। तो एक पॉलिटिकल नौटंकी इनकी तरफ से। देखिए, हम सामने से आतंकियों को झेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको झेल रहे हैं, और अपने घर में, अपने देश में हमारे विपक्ष के साथियों के नकारात्मक रवैये को भी झेल रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आपका दोहरा चरित्र भी तो आप ही उजागर करते हैं। आपने जब एक बार कह दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, अपना पूर्ण समर्थन दिया, उसके बाद राहुल जी ने ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके जो भी सवाल पूछे वो बड़े अजीबोगरीब थे कि भाई सेना ने अगर आपको आके पहले ही ब्रीफ कर दिया, सेना के पदाधिकारी बता रहे, तो फिर ये सवाल क्यों कर रहे हैं? दूसरा, अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, अभी चल ही रहा है, और पूरे देश में इसको लेकर अगर जश्न का माहौल है, यात्राएं निकाली जा रही हैं, लोग अगर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी बातों कह रहे हैं, और सेना के जो अधिकारी, उनके परिवार के जन शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश की तरफ से देश को बहुत सारी बातें बता रहे हैं, देश की तरफ से, क्योंकि भाई हर देशवासी खुश है कि हमने पाकिस्तान से, हमने आतंकवादियों से बदला लिया है। तो इस मसले को ये पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? देखिए, होता ये है ना चित्रा जी, हमने तो शुरू में बताया कि ये मुद्दा हमारे लिए राजनीति से प्रेरित नहीं है, किसी और की भी सरकार होती तो भी हम यही स्टैंड ले रहे होते। हमारे विपक्ष के साथियों को इस बात का डर लगता है कि जिस मजबूत इकबाल के साथ सरकार ने यह फैसला लिया है, लगता है कहीं लोगों के दिलों में जगह एनडीए के लोग नहीं बना ले।
तो ये चाहते हैं कि भाई छीछा लेदर होते रहना चाहिए और सवाल जवाब होते रहने चाहिए, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहना चाहिए। इसलिए अपनी स्क्रिप्ट को एक ही टेप रिकॉर्डर को चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे। हालांकि बिहार के आम जनमान और देश के आम जनमानस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बिहार का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव लोग जोड़कर देखते हैं इसको। इनकी जो सच्चाई है, इनका जो दोहरा चरित्र है वो उजागर होता है। हम तो इनसे फिर से निवेदन करेंगे, राजनीति अपनी जगह है, छोड़िए, अभी देश का मसला है, सीधा देखिए और सीधा जवाब दीजिए। ठीक है।